हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बार फिर से सुबह के 5:30 हैं एंड ऑफ कोर्स एक और नई क्लास जहाँ पे हो रही है आपके दिन की शुरुआत वाईफाई स्टूडियोज़ के साथ। तो सिटिंग अरेंजमेंट का इस वीक में हमने पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया कि वन बाय वन हम सारे के सारे इसके पार्ट्स एंड फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे। एंड एज प्रीवियसली अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में हमने इसका इनसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग और इसके अलावा एक सिंगल लाइन आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज बारी है पैरेलल रो के डिस्कशन की। अब पैरेलल रो आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, पैरेलल रो वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन एज यू ऑल नो कि दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी से होनी चाहिए, एक थॉट फॉर द डे से होनी चाहिए, एक मोटिवेशन से होनी चाहिए। तो आज के थॉट फॉर द डे की अगर हम बात करें तो इट क्लियरली सेज वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइस। बात क्या समझे कि आराम से धीरे धीरे काम करो, बिना हल्ला मचाए, बिना शोर मचाए काम करो और अपनी सफलता को, अपनी कामयाबी को, अपनी सक्सेस को हल्ला मचा के सबको बताने दो कि यस नाउ समथिंग यू हैव अचीव्ड। बहुत ही बेसिक सी बात है, बचपन से घर वाले भी हमसे यही कहते आए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मोटिवेशन एक अंदर से या कई सारे लोगों से मिलता ही है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का एक बोला जाए तो बहुत ही अग्रेसिवली जाके उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए। वही चीज़ तो यहाँ बोली है। और अगर बोले और आसान भाषा में चले जाए तो नज़र नहीं लगवानी चाहिए। दैट मीन्स हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो समझने वाली बात है, किसी भी तरीके से समझो। मतलब सिर्फ इतना है कि आराम से धीरे धीरे शांति से काम करो, बिना हल्ला मचाए, बिना शोर मचाए काम करो और अपनी सफलता को, अपनी कामयाबी को हल्ला मचाने दो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी जॉब लगेगी तो ये डंके की चोट पे सबको पता चली जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आराम से आज हम लोग सारे काम करेंगे और आज से लेकर अब अपने सिलेक्शन तक बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी अग्रेशन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रेशर के, बस कामली पेशेंटली काम करते रहेंगे और अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को, अपनी सफलता को सबके बीच में बिल्कुल ज़ोरों शोरों से बोलने देंगे कि येस नाउ दिस पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड, या XYZ जो भी है। अपने लाइफ के गोल्स हम अचीव करेंगे। तो चलो आज के दिन का गोल अचीव कर लेते हैं। सुबह की क्लास का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सुबह सुबह क्या होता है, एक फिजिकल फिटनेस के साथ अगर आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल फिटनेस की बात हो जाती है ना, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने दिन को आगे बढ़ाने का, कंप्लीट करने का। क्वेश्चन किस तरीके से होगा तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं सो जस्ट टाइप ऑन योर टेलीग्राम @समष्टि, दैट इज SAMASHTI, और समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग ग्रुप को आप वहाँ पे ज्वाइन करें, अटैच करें। इसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, क्या करो ही, क्योंकि इसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, इसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे, जो भी हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं, जो भी अपकमिंग शेड्यूल है, वैकेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा समष्टि मैम रीजनिंग गुरु से डायरेक्टली फेसबुक पे सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली सर्च कर लोगे तो भी आप हमारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और सब कुछ पा पाओगे। दैट मीन्स टेलीग्राम हो चाहे फेसबुक, अब सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं बल्कि इन मोड और मीडियम से भी हम आपके साथ जुड़े रह सकते हैं। अब आती है बारी मोस्ट बिगेस्ट प्लेटफॉर्म की, दैट इज़ अनअकैडमी। अगर अभी तक अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करो। लर्नर ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे नाम को फॉलो करो। फॉलो करने से फ़ायदा ये होगा कि फ्री स्पेशल क्लासेस जो हमारी होती हैं, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, उसके नोटिफिकेशंस, उसकी स्केड्यूलिंग आपको मिलने लगेगी। फिर भी ओवरऑल अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 7:30 से 8:30 हम बैंक की क्लास लेते हैं जो कि होती है डेली, और 9 PM से 10 PM होती है SSC की क्लास जो कि होती है डेली। डेली का मतलब हो गया हमारा मंडे से लेके संडे तक। इन क्लासेस में कभी विराम नहीं आएगा, बस तभी जब कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इशू होगा। सो मान लो कभी क्लास नहीं होती है तो आप समझ जाना सीधा सीधा सा कि वहाँ कोई टेक्निकल इशू रेज हुआ होगा, दैट इज़ वाई आपकी क्लास नहीं हो पाई है। रेस्ट अश्योर्ड, मंडे से लेकर संडे तक ये 2 घंटे आपको मिलेंगे ही, सुबह 7:30 से 8:30 बैंक के और रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC के। अब इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद अगर आप प्लस की तरफ जाते हो या फिर पेड क्लासेस की तरफ जाते हो, क्योंकि देखो फ्री में और पेड में थोड़ा तो फ़र्क है। फ्री और पेड में फ़र्क ये है कि फ्री में कई बार क्या होता है, देखो बेसिक सा फंडा हम बताएं। फ्री में कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स छूट जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज छूट जाती हैं, बट प्लस में और पेड में ये चीज़ नहीं होगी। कंटेंट भी अगर हम बोलें तो यहाँ स्पेशल क्लासेस में अप टू द सिनेरियो टाइप ऑफ चलता है, बेसिक भी चलता है, कंसेप्ट भी चलता है, लेकिन ये जो प्लस और पेड होते हैं ये डेडिकेटेडली एग्जाम्स के लिए होते हैं।
मतलब क्या हुआ कि हमने मान लो IBPS PO की तैयारी करनी है तो डेडिकेटेडली एक प्लस कोर्स उसके लिए डिज़ाइन होगा, SBI की तैयारी करनी है तो डेडिकेटेडली उसके लिए तैयार होगा। दैट मीन्स ये पूरा उसी तरीके से है कि आप फिर ओवरऑल तैयारी नहीं करते, फ्री क्लासेस में हम ओवरऑल तैयारी कर रहे होते हैं। तो यही डिफरेंस है बेसिकली, और कुछ नहीं है, राइट। तो अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी तक तो किसी का इंतज़ार मत करो, SMS 10 कोड यूज़ करो और 10% ओवरऑल अमाउंट पे डिस्काउंट पाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ीस 10,000 रुपये है तो इसका 10% आप आराम से चेक कर सकते हो कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये एग्जाम्पल हमने बताया। यही अगर 10,000 होगा तो उसका 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 20,000 होगा उसका 10% हो जाएगा, या फिर हम बोले 5,000 होगा तो फिर उसका 10% हो जाएगा। तो टोटली पूरे के पूरे अमाउंट पे आपका 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, राइट। याद रखने वाली चीज़ें ये दो हैं मेनली, फ्री क्लासेस के टाइमिंग, नाम हमारा और ये कोड, राइट। चलो अब हम क्वेश्चन समझते हैं किस तरीके से आज हमने पैरेलल रो का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो अगेन आई वुड से कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे और अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। क्या बोला यहाँ पे कि 12 व्यक्ति 6 व्यक्तियों वाली 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच दूरी समान है, ठीक है। फिर बोला है therefore in a given sitting arrangement each member seated in a row faces another member of the row। क्या बोला यहाँ पे कि इसीलिए इस बैठक व्यवस्था में प्रत्येक पंक्ति में बैठे सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति के बैठे सदस्य की ओर है। दैट मीन्स फेस टू फेस बैठे, ठीक है। आगे देखो क्या है, इन रो 1 ADCFB, मतलब AB कहाँ गया, ABCDEF लाइन से नहीं दिया लेकिन समझ जाओ, ADECFB दिए हुए हैं जो कि बैठे हैं रो 1 में और उनका फेस साउथ की तरफ है। दैट मीन्स सिंपल सा फंडा, ये हो गई हमारी रो 1। यहाँ हमें अरेंज करना है ABCDEF को, ठीक है। फिर इसके बाद देखो रो 2 की बात हुई है, PQRSQV जो बैठे हैं हमारे नॉर्थ फेसिंग, तो ये हमारी सेकेंड रो हो गई। अब PQRSQV तो KPR ये हो सकता है KPQRSQV, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको थोड़ा सा लेटर्स को याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक। आगे कंडीशंस देखते हैं। E is second to the right of B and sits opposite to P who does not sit at any extreme end। क्या बोला गया है यहाँ पे कि E B के दाएं दूसरा है और P के विपरीत बैठा है जो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। दैट मीन्स कौन अंतिम छोर पर नहीं है, P, और E B के दाएं दूसरा है, ठीक है। इस तरीके से समझो। आगे देखो क्या है, R is immediate to the right of K and sits opposite to C who sits at one of the extreme end। क्या बोला यहाँ पे, R is immediate to the right of K and is opposite to C who sits at one of the extreme end। मतलब R K के तुरंत दाएं और C के विपरीत बैठा है जो किसी छोर पर बैठा है। दैट मीन्स C किसी ना किसी कॉर्नर पे है, ठीक है। फिर आगे बोला है K is third to the right of S। K S के दाएं तीसरा है। फिर आगे देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन A एंड D इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल बिटवीन Q एंड V। अब A और D के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या Q और V के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। फिर आगे बोला है Q सिट्स ऑपोजिट टू D एंड बोथ ऑफ देम डज नॉट सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। Q D के विपरीत है और दोनों ही पंक्ति के छोर पर नहीं बैठे हैं। तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, तो अब इसका अरेंजमेंट ट्राई करते हैं। अरेंजमेंट हम यहाँ इंग्लिश के हिसाब से ही कर लेते हैं, लेकिन आप हिंदी का इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया। अब पॉसिबिलिटी बनेगी, ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी बनेगी। कहीं भी कोई भी डायग्राम जो है ना वो फिक्स नहीं होता, हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ होता है। तो 4 5 और एक ये हो गया 6, और आगे देखें तो 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6। ये हो गए हमारे नॉर्थ फेसिंग और ये हो गए हमारे साउथ फेसिंग। पॉसिबिलिटी भी हम साइड बाय साइड रखते चलेंगे। पहले देखो कंडीशन में हमसे क्या कहा,
E is second to the right of B and sits opposite to P, who does not sit at any of the extreme end. E के बारे में बात हुई है कि E जो है B के राइट में दूसरा है. तो हम एक काम करें, यहाँ साइड में इसको इमेजिन कर लें. ठीक है, कैसे इमेजिन कर लें कि B साउथ फेसिंग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये रो 1 में है. ठीक, अब E इसके राइट में सेकंड है और P के सामने है, तो एक ये कंडीशन हो गई. इसके बाद बोला है R इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ K. अब देखो R इमीडिएट टू द राइट ऑफ K, क्योंकि ये दोनों ही नॉर्थ फेसिंग है. ठीक है, एंड सिट्स ऑपोजिट टू C. तो R की ही बात हुई ना कि वो C के ऑपोजिट है, तो इस तरीके से समझ लो. बात समझ आई? चलो आगे देखो क्या है. अब C किसी ना किसी लाइन एंड पे है, तो बट ऑब्वियस सी बात है. अब समझो, अगर हम यहाँ पे देखें C R के सामने है और K इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर हम C को यहाँ बिठाएंगे, R को यहाँ बिठाएंगे, तब हम K को यहाँ ना बिठा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने C को यहाँ बिठा दिया, R को यहाँ बिठा दिया, तो यहाँ तो K के लिए जगह नहीं है. फिर से समझो, तो हमारा जो एक्चुअली लाइन का अरेंजमेंट जा रहा था 6 लोगों का, 1 2 3 4 5 6, सामने से इधर से, तो ये कंडीशन कहती है हमारी कि C यहाँ आए, R यहाँ आए, K यहाँ आए. अभी भी हमारे पास एक कंडीशन ऐसी है जिसको हमें रखना है, जिसमें हम सेकंड यहाँ पे आके आपका E रख रहे हैं और E के सामने P रख रहे हैं, है ना. अभी इसकी प्लेसिंग होनी बाकी है. ठीक है, आगे देखो, P लेकिन लाइन एंड पे नहीं है, तो यहाँ नहीं आएगा, ये तो बात पक्की है. ठीक, नेक्स्ट कंडीशन देखो, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ S. अब K इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि S यहाँ, क्योंकि ये सभी के सभी कैरेक्टर्स क्या हैं, नॉर्थ फेसिंग है. तो ये हो गया हमारा 1 2 3. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन A एंड D इज सेम एज Q एंड V. तो A और D के बीच जितने लोग, उतने ही Q और V के बीच. Q सिट्स ऑपोजिट टू D एंड बोथ ऑफ देम डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर. ठीक है, अब देखो हम इसको कहाँ रखें. अब मान लो हमने Q को यहाँ रखा, तो हम D को यहाँ रखें, लेकिन फिर इस B, E और P को कहाँ रखेंगे, क्योंकि B और E के बीच में हमें सिर्फ एक का गैप चाहिए. और अगर मान लो हमने D को यहाँ रखा, तो फिर B और E के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा. मतलब अगर हम Q को यहाँ रखें और D को यहाँ रखें, तब हम B को यहाँ और E को यहाँ और P को यहाँ रख सकते हैं. बिल्कुल रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं. तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये लेके चलो. बट अब मैटर यहाँ पे निकल के ये आता है, समझना कि P हमारा एक्सट्रीम एंड पे नहीं था. अब सोचोगे ये तो गड़बड़ हो गई. अब जब P हमारा किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं था, तो ये तो गड़बड़ है ना. दैट मीन्स P को हम यहाँ बिठा ही नहीं सकते, और अगर P को यहाँ नहीं बिठा सकते तो E को यहाँ नहीं बिठा सकते, और E को यहाँ नहीं बिठा सकते तो B को तो यहाँ बिठा ही नहीं सकते. दिमाग चलाओ थोड़ा सा. अगर हम B को यहाँ बिठा दें, E को यहाँ बिठा दें और P को यहाँ बिठा दें, तब भी तो वही बात हुई कि B और E के बीच में एक का गैप, और E के सामने आ गया P. बात समझ आई? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है. अब रो 2 में अगर हम देखें, यहाँ पे जो हमारी रो 2 है नॉर्थ फेसिंग की, उसमें हमारे पास कैरेक्टर बचा कौन सा है. P को हम रख चुके, K को हम रख चुके, R को हम रख चुके, S को हम रख चुके, Q को हम रख चुके. बचा कौन सा कैरेक्टर, V. तो ये जगह हो जानी V की. वही चीज़ ऊपर देखो. तो अब जो ये लास्ट कंडीशन थी, Q sits opposite to D and both of them does not sit at extreme end. ठीक है, A और D के बीच उतने ही लोग, A और D के बीच उतने ही लोग जितने Q और V के बीच. तो अब ज़रा देखो यहाँ पे, Q और V के बीच 2 लोग हैं, D यहाँ पे हमारा, ये तो गड़बड़ था ना, अलग था, इसको अलग कर दो. तो बस Q और D के बीच में A और D के बीच में उतने ही लोग जितने Q और V के. तो A आ गया हमारा इस जगह पे. बचा कैरेक्टर कौन सा, F. तो ये जगह हो गई F की. बात समझ आई? एक बार क्लियरली इसको हम यहाँ पे बना के बता दें कि हमने एक्चुअली किया क्या. देखो 6 लोग थे, एक नॉर्थ फेसिंग था, एक साउथ फेसिंग था. शुरुआत हमने की इससे, C, R से और K से. जब K आ गया यहाँ पे तो ये S भी आ गया.
इसके बाद हमें क्यू और डी को भी रखना पड़ गया, तो क्यू और डी को जब रखा तो यहाँ पे आ गया आपका डी, यहाँ पे आ गया क्यू। फिर ए और डी के बीच में उतने ही थे जितने क्यू और वी के बीच में थे, उस हिसाब से बी और पी इस जगह पे आ गए। अब बच रहा था एक कैरेक्टर एफ, तो उसको हमने यहाँ रख दिया। तो आपको लगेगा ज़रूर कि हमें अरेंजमेंट याद है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आप लोगों को कराने से पहले हम सॉल्व करते ही हैं और करना ज़रूरी भी। नहीं सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कोई अगर पॉसिबिलिटी रह गई या कोई कंडीशन रह गई तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आपको लग सकता है कि हमें सॉल्यूशंस याद होते हैं, पर नहीं, इट्स टोटली अप टू द प्रैक्टिस। और जब प्रैक्टिस हमारी ऐसी हो सकती है, एक बार में हम ऐसा कर लें, तो आप तो सुबह से शाम यही पढ़ाई कर ही रहे हो, तो बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी कमांड बन जाएगी। ठीक, जब आपको PDF मिलेगा तो उसमें ये आंसर फिगर भी आपको एज इट इज़ मिल ही जाएगा, तो आप आराम से उसको चेकआउट करके अपने सॉल्यूशंस को सही कर सकते हो। अब इस पे रिलेटेड जो भी बंच क्वेश्चन बनेंगे, जो भी ग्रुप के क्वेश्चंस होंगे 1 से लेके 5 तक, वो हम आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, राइट। सो अभी की क्लास के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल टुमारो अगैन एट 5:30 विद अ न्यू फॉर्मेट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना ना भूलें, फॉलो करने के अलावा फ्री क्लासेस को अटेंड करना ना भूलें। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट द कोड SMS10। कोई भी परचेजिंग करनी है अनअकैडमी पे तो जस्ट यूज़ द कोड SMS10। सी यू ऑल टुमारो एट 5:30। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट एंड येस, हैव अ गुड डे।